हेलो फ्रेंड, RWA की छोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। खाकी सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 जो कि हिंदी साहित्य से था, जो कि कहते हैं नवीन सर द्वारा जो लिया गया, उसका सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो सबसे पहले किसे दिया गया है? डॉक्टर रामविलास शर्मा को। किसे दिया गया? डॉक्टर रामविलास शर्मा को। कब दिया गया? 1986 से लेकर 87 में ये दिया गया। और ये क्यों दिया जाता है? जिसमें हिंदी भाषा को नई दिशा प्रदान करने के लिए यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किस कवि को सम्मानित किया गया है सबसे पहले? तो सुमित्रा नंदन पंत। कब किया गया है? 1965 में। इनकी रचना कौन सी है? तो लोकायत है। कौन सी रचना है? तो लोकायत है। नेक्स्ट है 1970। 1970 में किसे दिया गया? तो अमृत लाल नागर को। किस रचना के लिए? तो अमृत और विष के लिए। अमृत और विष के लिए। 1971 में अमृत राय को दिया गया, कलम का सिपाही के लिए। किसके लिए? कलम का सिपाही के लिए। ऐसे ही 1973 में केदारनाथ अग्रवाल को फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके लिए दिया गया। 1974 में कहते सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसको मिला? तो शिव मंगल सुमन को मिट्टी की बारात के लिए। मिट्टी की बारात के लिए, जो कि एक काव्य है। क्या है? काव्य है। ऐसे ही 1976 में विष्णु प्रभाकर को दिया गया आवारा मसीहा के लिए। किसके लिए? आवारा मसीहा के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि भारत भारती पुरस्कार किसको सबसे पहले दिया गया? किसको सबसे पहले दिया गया? तो महादेवी वर्मा को। किसे दिया गया? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को दिया गया। और ये यूपी में हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा अवार्ड है। यूपी में हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा अवार्ड है। और इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो 5,02,000 रुपये। और महादेवी वर्मा को कब दिया गया था? तो 1982 में दिया गया था। कब? 1982 में दिया गया था। नेक्स्ट है कि दूसरा भारत भारती अवार्ड किसे दिया गया? तो ये धर्मवीर को दिया गया था 1990 में। और 2020 का किसे दिया गया? तो 2020 का किसे दिया गया? तो शशि भूषण सुनांशु को दिया गया, सुतांशु को दिया गया 2020 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कहते चिदम्बरा के लिए किसको? पंत को दिया गया। किसे? पंत जी को दिया गया। और यामा के लिए महादेवी वर्मा को दिया गया। उर्वशी के लिए दिनकर जी को दिया गया। किसे? दिनकर जी को दिया गया। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ जो अवार्ड है ये स्थापित कब हुआ? तो 1861 में। कब स्थापित हुआ? 1 में। और दिए कब गए? तो 1965 में दिए गए। सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला था? तो ये किसे मिला था? ये जी शंकर कुरूप को मिला था। किसे? जी शंकर कुरूप को मिला था, मलयालम भाषा के लिए। किसके लिए? मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है कि हिंदी में पहले ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे पहले किसे मिला? तो ये पंत जी को मिला है। और दूसरा किसे मिला है? तो ये दिनकर जी को मिला है। और पहली महिला कौन है जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला? तो ये महादेवी वर्मा है। और किसके लिए मिला था? तो यामा के लिए। किसके लिए? यामा के लिए इन्हें मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? तो किस रचना के लिए मिला था? हेम तरंगिणी के लिए। किसके लिए? हेम तरंगिणी के लिए 1955 में दिया गया। 1955 में। दूसरा क्या कहते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड किसे मिला? तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल को मिला था। तीसरा मिला है नरेंद्र देव को मिला है। नरेंद्र देव को मिला है। चौथा राहुल सांकृत्यायन को मिला है। 2022 में बद्री नारायण को मिला था। किसे? बद्री नारायण को मिला था। किसके लिए? तो तुमड़ी के शब्द के लिए, जो कि एक कविता विधा है। और 2023 में संजीव जी को मिला मुझे पहचानो उपन्यास के लिए मिला। किसके लिए? मुझे पहचानो उपन्यास के लिए ये मिला था। नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता 1963 में किसको अमृत जो राय है, अमृत राय को किस कृति के लिए क्या कहते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो अमृत राय को किस कृति के लिए मिला था? प्रेमचंद
कलम का सिपाही के लिए इन्हें ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। ऐसे ही राज दरबारी जो थी रचना, उसको किसके लिए मिला? तो श्रीलाल शुक्ल को राज दरबारी के लिए मिला। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा को मिला था इसके लिए 1970 में। ऐसे ही जैनेन्द्र को मुक्ति बोध के लिए मिला 1966 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। 1958 में किसे मिला? तो राहुल सांकृत्यान को मिला। किस रचना के लिए? तो मध्य एशिया का इतिहास के लिए। 1960 में साहित्य अकादमी अवार्ड पंत जी को मिला। किसके लिए? तो कला और बूढ़ा चांद के लिए। ऐसे ही 1961 में भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र के लिए मिला। एक नोट है कि 1962 में कोई भी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। फिर 1964 में अज्ञे जी को मिला आंगन के पार द्वार के लिए मिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो आलोक पर्व किसकी रचना है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऐसे ही भवानी प्रसाद मिश्र को किस रचना के लिए मिला था? तो बुनी हुई रस्सी के लिए मिला था। किसके लिए? बुनी हुई रस्सी के लिए मिला था। ऐसे ही शिव मंगल सिंह सुमन को किसके लिए मिला? तो मिट्टी की बारात के लिए मिला था। 1974 में मिला था। कब मिला था? तो 1974 में मिला था। ऐसे ही भीष्म साहनी को किसके लिए मिला? तो तमश के लिए मिला था। किसके लिए? तमश के लिए मिला। कब? 1975 में मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 1980 में कृष्णा सोबती को किसके लिए मिला था? तो जिंदगी नामा के लिए मिला था। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग के लिए मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। ऐसे ही 1993 में विष्णु प्रभाकर को मिला। किसके लिए? अर्धनारीश्वर के लिए मिला। नेक्स्ट है कि 2003 में कमलेश्वर को किसके लिए मिला था? तो कितने पाकिस्तान के लिए मिला था? क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो नासिरा शर्मा को मिला। नारिसा शर्मा को मिला। किसके लिए? पारिजात के लिए। 2014 में किसको मिला था? तो 2014 में विनायक के लिए रमेश चंद्र शाह को मिला। 2015 में आग की हंसी के लिए रामदरस मिश्र को मिला। 2011 में साहित्य अकादमी अवार्ड हैं ये सारे। 2011 में काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु के लिए मिला। नेक्स्ट है कि 2013 में मृदुला गर्ग को मिलजुल मन के लिए मिला। किसके लिए? मिलजुल मन के लिए मिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि ब्राह्मी से कौन सी लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो कौन सी लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी की उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही खरोष्ठी लिपि को हम लोग क्या बोलते हैं? तो गांधारी लिपि भी बोलते हैं। ब्राह्मी लिपि जिसकी दो शैली होती हैं, एक दक्षिण शैली, एक उत्तर शैली। द्रविड़ भाषा, दक्षिण शैली को हम लोग द्रविड़ भाषा कहते हैं। द्रविड़ शैली में जो तुलु भाषा है वो कर्नाटक में बोली जाती है। मलयालम जो कि केरल में बोली जाती है। कन्नड़ जो कि कर्नाटक में बोली जाती है। कहाँ पे? कर्नाटक में। और कोंकणी जो कि गोवा में बोली जाती है। और तमिल कहाँ बोली जाती है? तमिल तो ये तमिलनाडु में बोली जाती है। और तेलुगु जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो ये कौन सी भाषा हो गई? ये अपभ्रंश हो गई। कौन सी हो गई? अपभ्रंश हो गई। पहले संस्कृत में कौन सी दो पार्ट में हुई? एक वैदिक और एक लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद पाली, फिर पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, फिर अपभ्रंश से क्या? अवट, और अवट से हिंदी बनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? तो 1000 ईस्वी से लेके अब तक का है। आर्य भाषा जो कि 3 भाषा में बटी हुई है, एक प्राचीन भाषा, एक मध्यकालीन भाषा और एक आधुनिक भाषा।
एक आधुनिक भाषा। प्राचीन भाषा जो कि 2000 BC से लेके कब से 2000 BC से लेके 500 BC तक है, 500 BC तक है। और मध्यकालीन भाषा जो कि 500 BC से लेके 1000 BC तक है। और आधुनिक भाषा जो कि 1000 ईस्वी से लेके अब तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि कहते हैं जो द्रविड़ परिवार की कौन सी भाषा होगी, तो कन्नड़ होगी। कन्नड़ भी हो गई, और कौन सी, तमिल हो गई, और कोंकणी हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश में मानी जाती है, तो किस अपभ्रंश में मानी जाती है, ये सौरसेनी अपभ्रंश में मानी जाती है। सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी जन्मी है। कौन सी पश्चिमी हिंदी जन्मी है, जिसमें गुजराती, पहाड़ी और राजस्थानी आती है। गुजराती, पहाड़ी और राजस्थानी आती है। ब्राचड़ से सिंधी जन्मी है। नेक्स्ट है कि मागधी में कौन कौन सी आ गई भाषा, बिहारी, मगही और भोजपुरी और मैथिली आ गई। अर्धमागधी जो कि पूर्वी हिंदी आई है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी आती पूर्वी हिंदी में, तो अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली आती है। छत्तीसगढ़ी और बघेली आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, बोली कहा जाता है। बोली कितनी होती हैं, तो यह 18 और 17, मतलब कहीं कहीं 17 लिखा होता है, कहीं कहीं 18 लिखा होता है। तो आप क्या कहते हैं, अगर 18-17 आ रही तो आप 18 ही लगा कर आएँ। और उपभाषा समूह कितने होते हैं, तो 5 होती हैं। कौन कौन सी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि हिंदी किसकी, संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि राजभाषा से क्या अभिप्राय है, तो राजभाषा से क्या अभिप्राय है कि सरकारी कार्यालयों की ये भाषा है। और किसमें, आर्टिकल 343 सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है राजभाषा जो है वो कौन सी, हिंदी है। और हिंदी की लिपि क्या है, तो देवनागरी है। क्या है, देवनागरी है। नेक्स्ट है कि हिंदी के विकास के निर्देश आर्टिकल 351 में। आर्टिकल 120 में क्या है, तो संसद में प्रयुक्त भाषा। आर्टिकल 210 में क्या है कि विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, तो किस रूप से हुआ है, ये मागधी के रूप से हुआ है। सौरसेनी से हिंदी आई, और पैसाची से पंजाबी और लहदा आई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है, तो ये कहाँ हुआ है, जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है। किसके, जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है, 800 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ऑस्ट्रिक जो है ये ऑस्ट्रिक भाषा जो कि दक्षिणी एशिया और पूर्वी एशिया की भाषा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी, पाली के बाद क्या आती है, प्राकृत आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत हैं। छायावाद का नामकरण मुकुटधर पांडे ने किया था। कौन से समय में, 1918 से, समय क्या है 1918 से लेके 1936 तक है। और ये हिंदी खड़ी बोली का सर्ग युग इसे ही कहते हैं। इनके 4 स्तंभ कौन कौन से हो गए, तो 4 स्तंभ हैं इनके छायावाद के, तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत हैं। कौन है, सुमित्रानंदन पंत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि राजस्थानी बोली में कौन कौन आती हैं, तो जयपुरी, मारवाड़ी और मेवाती भाषा आती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि बिहारी हिंदी को बोली का नाम है जो क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि हड़ौती बोली जो राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती है। किसके, राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती है। और जो हड़ौती है जो बोली है वो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि पश्चिमी हिंदी में
कौन कौन सी भाषा आती है? ब्रज भाषा, कन्नौजी भाषा, बुंदेली भाषा, खड़ी बोली जिसको हम लोग कौरवी कहते हैं, और हरियाणवी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बांगरू कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि बच्चों की कहानी लिखने वाले चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? तो कौन है रचनाकार? प्राण कुमार शर्मा है। कौन है? प्राण कुमार शर्मा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है? तो किस भाषा की साहित्यकार हैं ये? पंजाबी भाषा की साहित्यकार हैं, और इनकी रचना कौन सी होगी? कागज तक कैनवास होगी। नेक्स्ट है कि हुंकार किसकी रचना है? तो दिनकर जी की है। इनकी और भी रचनाएं रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा और इतिहास के आंसू। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई? तो 1991 में हुई। सबसे पहला व्यास सम्मान 1991 में रामविलास शर्मा को दिया गया। किस रचना के लिए? तो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए इसे दिया गया। नेक्स्ट है कि 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया पागलखाना उपन्यास के लिए। 2023 में पुष्पा भारती को दिया गया यादें और यादें के लिए। और न भूतो न भविष्यति के लिए किसको मिला है? तो नरेंद्र कोहली को व्यास सम्मान दिया गया है। अरण्या रचना के लिए नरेश मेहता को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मगध किसकी है? तो श्रीकांत की है। किसकी? श्रीकांत की है। साहित्य अकादमी जो अवार्ड है ये कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? तो ये 24 भाषा में दिए जाते हैं। 24 भाषा में दिए जाते हैं, और 22 संविधान की भाषा रहती हैं, और 2 भाषा होती है, एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी होती है। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि 22 भाषा में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त जो नाटक है ये किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद की और भी रचनाएं हैं। कौन कौन सी? अजातशत्रु, ध्रुव सौमिनी, एकजुट, करुणालय और प्रायश्चित किसकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है। ऐसे ही रेशमी टाई ये किसकी है? तो राजकुमार वर्मा की। और राजकुमार वर्मा की दीपदान भी है। कौन सी? दीपदान भी है। नेक्स्ट है कि अंधेर नगरी किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इनकी और भी रचनाएं हैं। कौन कौन सी? भारत दुर्दशा, प्रेम प्रलाप, होली और फूलों का गुच्छा। मोहन राकेश की कौन सी हो गई? रचनाएं है आधे अधूरे, आषाढ़ एक दिन और लहरों के राजहंस, ये इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र और निठल्ले की डायरी ये किसकी है? तो हरिशंकर परसाई की है। ऐसे ही अन्या से अनन्या ये किसकी है? तो प्रभा खेतान की है। किसकी? प्रभा खेतान की। नेक्स्ट है कि मंडू भंडारी की रचनाएं कौन कौन सी होगी? तो महाभोज, 1 इंच मुस्कान, यही सच और आपका बंटी। नेक्स्ट है कि उषा प्रियवंदा की रचना कौन सी होगी? तो 5 खंबे, लाल दीवारें और शेष यात्रा, ये उषा प्रियवंदा की हो गई। नेक्स्ट है कि मजदूरी और प्रेम किसकी हो गई? तो सरदार पूर्ण सिंह की। इनकी और भी रचनाएं हैं। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता और कन्यादान। खुशामद किसकी हो गई? तो प्रताप नारायण मिश्र की हो गई। नेक्स्ट है कि शिव शंभू का चिट्ठा ये किसकी हो गई रचना? तो ये बाल मुकुंद गुप्त की हो गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं कौन सी हो गई? तो महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। नेक्स्ट है कि राग दरबारी के लेखक कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल हैं। और इनकी और भी रचनाएं कौन कौन सी हो गई? तो सूनी घाटी का सूरज और अंगद का पाप। नेक्स्ट है कि ठेठ हिंदी का ठाठ ये किसकी रचना हो गई? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। और इनकी हरिओद की। और इनकी एक और भी रचना कौन सी हो गई? अधखिला फूल हो गई। नेक्स्ट है कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर की कौन सी रचना हो गई? तो वन रत्नाकर। किशोरी दास बाजपेयी की रचना कौन सी हो गई? तो हिंदी शब्दानुशासन हो गई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन सी हो गई? तो उसने कहा था। नेक्स्ट है कि कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? तो धनपत राय है।
इनको नवाब राय भी कहते हैं। इनका उपनाम क्या है? नवाब राय। 1880 31 जुलाई को इनका जन्म हुआ था और 1936 8 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका उपन्यास सम्राट किसने कहा था? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था। कहानियों का सम्राट, कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से प्रकाशित हुई थी। इनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से प्रकाशित हुई थी, जो कि 8 खंडों में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है कि अग्निपथ किसकी रचना है? हरिवंश राय की। मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश किसकी रचना है? तो ये भी हरिवंश राय बच्चन की है। हरिवंश राय बच्चन की है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।